विंटर लाइन कार्निवल के तहत आयोजित विंटेज कार रैली में 1929 से लेकर 1962 तक की गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई। देहरादून से मसूरी पहुंची विंटेज कार रैली ने मॉल रोड का भ्रमण किया। इस दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने विंटेज कारों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। विंटेज कार रैली में पहुंचे विजय ने बताया कि 1929 से लेकर 1962 तक के वाहनों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिन लोगों ने खूब पसंद किया। उन्होंने कहा कि कम समय के कारण सिर्फ 10 ही गाड़ियां यहाँ पर लाई गई हैं। अभी हम लोग 10 गाड़ी ला पाए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें टाइम नहीं इतना मिला। अभी परसों ही हमारी एसडीएम साहब से बात हुई और आज हम लोग गाड़ी लेके आ गए। तो अगर हमें थोड़ा सा और टाइम होता तो हो सकता था हम 25-30 गाड़ी लेके आते। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ के, और ख़ासकर इनका प्रोग्राम देख के और इनका जो तरीका है सब देख के बहुत अच्छा लगा। सर, ये 10 गाड़ी है ये। इसमें सबसे ओल्डेस्ट कार 1929 की फोर्ड ए है, रेड कलर की। और उसके बाद 1952 की मॉरिस वुडी है, जो हमने आपके मसूरी से ही विक्टर बनर्जी साहब से ली थी आज से करीब 10 साल पहले। और उसके बाद फिर मॉरिस माइनर है 1950 की, और फिर जीपें हैं बहुत सारी जो 1956 से स्टार्ट होती हैं और 62 तक के मॉडल इसमें हम लोग लेके आए हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित विंटर लाइन कार्निवल की दूसरी शाम बॉलीवुड के प्रसिद्ध इंडियन ओशन बैंड और उत्तराखंड के लोक गायक गुलाबी शरारा फेम इंदर आर्या के नाम रही। इंडियन ओशन बैंड की धुन और उसके बाद इंदर आर्या के सुपरहिट गीतों पर स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी थिरकते नजर आए। इस मौके पर लोक गायक इंदर आर्या ने कहा कि जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से आज उनका गीत गुलाबी शरारा इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है और जल्द ही उन्हें यूट्यूब की ओर से गोल्डन बटन मिलने वाला है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग गायकों और अपनी लोक संस्कृति से ऐसा ही प्रेम उनसे बनाकर रखें। मैं सभी को तो पहले नमस्कार, पहला प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और सभी लोग मिलजुल के अपना योगदान दे रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छा लगता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हम कलाकारों को सपोर्ट करें और हमारी बात पब्लिक तक पहुँचाए। मंगोली साहब हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं, पौड़ी से, और वो चंडीगढ़ से म्यूजिक करते हैं। उन्होंने हिंदी पंजाबी का भी करते हैं, साथ में उत्तराखंड का भी करते हैं। जैसे कि हमारे साथ बहुत टाइम से हमने गाने करे हैं और आज मैं उनको 95% उनको क्रेडिट देता हूँ। उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक करा और हम दोनों की ऐसी जोड़ी है कि हम कोई भी गाना करते तो हमने थोड़ा ट्रैक चेंज करा, वेस्टर्न यूज़ करा, बिल्कुल फोक के साथ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लंढौर क्षेत्र के व्यापारियों ने लंढौर चौक क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि विंटर लाइन कार्निवल के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में लंढौर बाजार में कार्यक्रम आयोजित होने थे, लेकिन रात को मंच लगाया गया और सुबह उसे उठा लिया गया। साथ ही कलाकारों की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को पूरी तैयारी हो जाने के बाद स्थगित कर दिया गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। उधर मौके पर पहुंचे नायब तहसील के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया। ये जहाँ तक कार्निवल का सवाल है, इसका उद्देश्य जो था उससे शासन प्रशासन भटक गया। 2013 में जब इसको स्टार्ट किया गया, जिस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई थी और आपदा से उभरने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने कहा था कि मसूरी वाले कार्निवल करें, जिससे कि जो आपका घाटा वो उसकी भरपाई और टूरिस्ट अधिक से अधिक मसूरी आए। वो तत्कालीन समय हम भी शहर के अध्यक्ष थे, तो हमने इसको कार्यक्रम को किया और एक भव्य रूप इसमें दिया गया, जिसमें कल जिलाधिकारी मन से भी कह रहे थे कि 2013 में हम दोनों थे, हम दोनों ने इसको स्टार्ट किया था और साथ ही पूरे शहर को सजाया जाता था। और हर जगह पे, चाहे नुक्कड़ हो, कहीं भी हो, लंढौर बाजार हो, चाहे कुर्डी का हो, घंटाघर हो, झूलाघर हो, गढ़वाल टेरेस हो या लाइब्रेरी हो, सब जगह जो है छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और टूरिस्टों को भी उसका फ़ायदा हो। लेकिन मैंने कल का जो इनका ब्रोशर देखा, ब्रोशर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देखी कि कोई कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम, स्टेज कार्यक्रम या लंढौर बाजार के कार्यक्रम को सही तरीके से किया जाए। कारण भैया चक्का जाम का एक यही रहा है कि कल रात को यहाँ पे एक स्टेज लगा गया था। पूर्व में भी यहाँ पे 4 दिन के प्रोग्राम होते थे, एक परमानेंट स्टेज स्थापित किया जाता था लंढौर चौक में। लेकिन वो उसमें क्या रहा है कि कल रात को यहाँ पे एक स्टेज लगाया और सुबह से उखाड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में करने वालों ने मना करा कि हम यहाँ नहीं कर सकते। क्या इससे पूर्व कार्यक्रम नहीं हुए? 4 दिन तक लगातार यहाँ पे पूर्व में स्टेज लगा रहता था। स्थानीय नागरिक और बाहर से कई टूरिस्टों ने आके एंजॉय किया, बड़ा मेला लगा था। मेरे पास आज भी उसके वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा पूर्व के वीडियो। लेकिन हमेशा से हमारे को अनदेखा करा गया है।
लंडौर बाजार के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, आज भी उसको ऐसे अनदेखा गया है कि जैसे लंडौर बाजार कोई वैल्यू नहीं रखता। इस वैल्यू को दिखाने के लिए आज हमने इस बाजार में, चौक में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमें अपना पूरा हक चाहिए, कार्यक्रम ये करें ना करें, हम कल से कार्यक्रम होने भी नहीं देंगे यहाँ। देखो, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने जैसे कि पूरे शहर में विंटरलैंड कार्निवल का एक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, प्रशासन ने लंडौर बाजार को दूसरी दृष्टि से देखा है। जो पिक्चर पैलेस के अंदर की जो एक वातावरण है और यहाँ का है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स इन्होंने लेकर के आ चुके हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर विंटरलैंड कार्निवल का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमारे यहाँ पर चौक में, घटनास्थल में, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर भी बड़ी एक्टिविटीज़ होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े होते थे। परंतु कल इन्होंने लगाया यहाँ पर स्टेज पर, अब इन्होंने क्या सोच करके यहाँ पर सुबह 7:30 या 8 बजे करीब इन्होंने वो स्टेज हटा दिया। और कारण ये बताते हैं कि कलाकार रेडी नहीं थे, बल्कि कलाकार यहाँ पर स्थल पे आए, उन्होंने जब देखा यहाँ पर स्टेज तक नहीं है, तब वो यहाँ से शिफ्ट होकर के इन लोगों ने प्रोग्राम कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो हमारी जो नाराज़गी इनसे ये है कि लंडौर बाज़ार को इतना बड़ा महोत्सव हमारे शहर के अंदर मनाया जा रहा है इतने सालों से, तो लंडौर बाज़ार को नेगेटिव वाइब से क्यों देखा जा रहा है, हमेशा से क्यों देखा जा रहा है। ये विंटर कार्निवल चल रहा है, ये केवल हमारे लंडौर में होना निश्चित हुआ था आज की तारीख में। आज यहाँ मतलब 12 बजे के करीब इन्होंने यहाँ पर स्टेज लगाया है भी, और सुबह यहाँ से उठा दिया। प्रशासन खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हमने स्टेज हटा दिया। नायब तहसीलदार जी आते हैं, बोलते हैं मैं की परफॉर्मेंस, यहाँ पर कलाकार परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ जगह नहीं है क्या? यहाँ पर व्यापारी भाई हमारे ऐसे खड़े रहेंगे, खाली हम देखते रहेंगे, मजा देख रहे हैं। एक कोने से दूसरे कोने में जाओ, लंडौर खाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने बौनसाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कलजीखाल विकासखंड के लगभग 6,495 लाख रुपए की लागत से 5 सड़कों के अपग्रेडेशन कार्य का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपग्रेडेशन का शुभारंभ करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में यह सबसे लंबी सड़क है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित की गई है। इस विकासखंड में एक साथ 5 सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल की गई हैं, जो इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत और विधानसभा पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कर संकल्प यात्रा में भी प्रतिभाग किया। 34 किलोमीटर एक ही रोड लंबी, यानी प्रदेश के अंदर कहीं भी इतनी लंबी सड़क नहीं है। ये सौभाग्य है कलजीखाल वालों का। और साथ में 4 सड़कें और भी हैं प्रधानमंत्री सड़क। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसमें हमारे जो अपने ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, हम लोगों को बड़ा प्रयास रहा है और उसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विकासखंड कलजीखाल का दौरा लगाया। और इस दौरे के अंतर्गत एक विशेष सौगात कलजीखाल विकासखंड के लिए मिली है, क्योंकि आज जो है 5 सड़कों का भूमि पूजन हुआ और इन पे काम शुरू हो गया है। PMJSY की 5 सड़कें कलजीखाल विकासखंड के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी। इन पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि हमारी सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो आज जो है वो शुभ घड़ी आई है कि कलजीखाल विकासखंड के अंतर्गत 5 सड़कों का भूमि पूजन हो गया है और काम शुरू हुआ है। इनमें से 5 सड़कें सबसे बड़ी सड़क, बल्कि पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी सड़क जो है बौनसाल से कलजीखाल तक है, 34 किलोमीटर की। इतनी बड़ी सड़क जो है कहीं स्वीकृत नहीं हुई है। ये मेरी विधानसभा के अंतर्गत कलजीखाल विकासखंड की बौनसाल से और कलजीखाल तक की दूरी जो है 34 किलोमीटर की लंबी सड़क हुई है और इस पे काम शुरू हो गया है। गणाई गंगोली कस्बे में चल रहे 4 दिवसीय नौलिंग महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया है। महोत्सव के समापन के मौके पर जहां स्थानीय कलाकारों के लोक कलाकार खुशी जोशी ने शानदार प्रस्तुति दी। देर रात तक महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर महोत्सव समिति के अध्यक्ष जितेंद्र बोरा ने 4 दिनों तक महोत्सव के सफल आयोजन पर सभी का आभार जताया और महोत्सव को अगले वर्ष और अधिक भव्य रूप से आयोजित करने की बात कही।
धनौल्टी तहसील के अंतर्गत जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ के सरस्वती शिशु मंदिर से भगवान राम अक्षत रथ यात्रा कलश यात्रा के साथ सरस्वती शिशु मंदिर थत्यूड़ से शोभा यात्रा निकाली गई, जो सुक्तियाणा बाजार, मुख्य बाजार और शिव बाजार से होते कॉलोनी बाजार में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही व्यापारियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भगवान राम के जयघोष और रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाए के नारों के साथ ही राम भजनों से मुख्य बाजार को भक्तिमय किया। इस मौके पर अक्षत रथ यात्रा के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की भव्य झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। जी, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र जी का जो राम अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है और उसका जो शुभारंभ 22 जनवरी को जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो बहुत सौभाग्य का विषय है और इस दिवस को ऐतिहासिक दिवस बनाने के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है थत्यूड़ बाजार में। और ये जो अक्षत पूजित जो कलश यात्रा है ये पूरे अलग अलग मंडलों में यहाँ से जाएगी और सब लोग जो है बड़ी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं।